इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कैसे होता है वो कायोत्सर्ग? हम 27 श्वासोच्छ्वास तक इस शरीर को कुछ भी नहीं करेंगे। शरीर में जो भी हो रहा हो एज इट इज़ हम सिर्फ जानेंगे और देखेंगे, ना इसे हिलाएंगे ना डुलाएंगे। यदि इस शरीर पे मच्छर भी बैठा है, मच्छर भी काट रहा है, तो उसे भी नहीं उड़ाएंगे। चाहे कितने भी उपसर्ग हो रहे हों, गर्मी लग रही हो, सर्दी लग रही हो, कैसे भी परिस्थिति हो, हम उसे सहन करेंगे। देखो, जो मुनिराज होते हैं, बड़े बड़े साधक होते हैं, भीषण उपसर्गों को कैसे सहन कर लेते हैं। गजकुमार मुनिराज के सिर के ऊपर जलती हुई सिगड़ी रख दी गई, फिर भी वो ध्यान से नहीं डिगे। 5 पांडव जो मुनि महाराज थे, जब वो तपस्या कर रहे थे तो उनके शरीर में आभूषण पहना दिए गए। कौन से आभूषण जानते हो? लोहे के आभूषण, हथकड़ी, बेड़ियाँ। कैसे? एकदम भट्टी में सुर्ख लाल करके वो हथकड़ी लोहे की गरम गरम, पैरों में वो पहना दी गई बेड़ियाँ। फिर भी वे 5 ही पांडव मुनि महाराज ध्यान से विचलित नहीं हुए। कैसे नहीं हुए? क्यों नहीं हुए? इसलिए नहीं हुए क्योंकि उन्हें वह भेद विज्ञान हो गया था। उनका सारा ध्यान अपनी आत्मा की ओर था और उस शरीर की ओर नहीं था। यानी उन्होंने उस शरीर के राग को तोड़ दिया था। तो उस राग को तोड़ने का अभ्यास होता है कायोत्सर्ग के माध्यम से। जो व्यक्ति धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लगता है, पहले 27 श्वासोच्छ्वास, फिर धीरे धीरे वो 5 मिनट भी बैठ सकता है, फिर 10 मिनट भी बैठ सकता है, फिर आधे घंटे भी, फिर 1 घंटे भी, फिर वो अभ्यास करते करते दिन भर भी बैठ सकता है। तो वो जो मुनिराज थे चौथे काल में, वो ऐसे ही शरीर से ममत्व को त्याग देते थे। अब हमारा मन तो है, हमारे मन में तरह तरह के विचार आते ही रहते हैं, तो फिर हम उसे संसार से और शरीर से मोह तोड़ करके कहाँ लगाएं? तो आचार्य भगवान कहते हैं अपनी आत्मा में लगाएं। हमारी बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? तो जब आपसे कहा जाता है कायोत्सर्ग करना है, तो आपको क्या करना है? उस 27 श्वासोच्छ्वास तक शरीर को भी हिलाना डुलाना नहीं है, कुछ कहना भी नहीं है, और चला करके मन में कुछ सोचना भी नहीं। तो कैसे संभव होगा? तो वो ऐसे संभव होगा, सहजता से अपनी श्वासोच्छ्वास को आते हुए और जाते हुए सिर्फ देखना है। अब जिनका अभ्यास नहीं रहता है, तो फिर आचार्य भगवान कहते हैं ठीक है, आप उसमें अपना मन नहीं टिका पाते हो, तो उन्होंने एक आपके लिए आलम्बन दे दिया। उस नमोकार मंत्र को 27 श्वासोच्छ्वास में एडजस्ट कर लो।
तो कैसे करना है, यानी एक नमोकार मंत्र में कितनी श्वासोच्छ्वास हो जाए हमारी, 3। तो कैसे करना है, जब हम नमो अरिहंताणम का चिंतन कर रहे हैं, कह नहीं रहे, बोल नहीं रहे, उच्चारण नहीं करना, यानी सहज रूप से नमो अरिहंताणम। तो जब श्वास भीतर आ रही हो उस समय नमो अरिहंताणम का चिंतन। फिर श्वास बाहर निकलती है, तो जब श्वास बाहर निकले उस समय नमो सिद्धाणम, यानी एक श्वास में कितना क्या हो गया, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। फिर दूसरी श्वास जब भीतर जाए नमो आयर्याणम, फिर वो श्वास बाहर आए नमो उवज्झायाणम। तो 2 श्वासोच्छ्वास हो गई। फिर जब तीसरी श्वास अंदर जाए तो नमो लोए, फिर वो श्वास बाहर आए तो सव साहूणम। तो एक नमोकार मंत्र में कितनी श्वासोच्छ्वास हो गई, 3। तो ऐसे 9 नमोकार मंत्र में कितनी हो जाएंगी, 27। तो जहाँ जिनवाणी में लिखा रहता है कि एक कायोत्सर्ग करना है, तो साधारण रूप से कह दिया जाता है कि 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो। पर मूल उद्देश्य 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने का नहीं है। वहाँ पर मेन पर्पस क्या है, हम उस 27 श्वासोच्छ्वास तक एज इट इज़ अपने शरीर को रखें, यानी उस काय के प्रति उस ममत्व का हम उत्सर्ग कर दें। उत्सर्ग करते हैं त्याग। इस शरीर के प्रति उतने समय तक हम मोह को, ममत्व को त्याग दें। क्योंकि हम हाथ पैर हिलाते हैं, कुछ कहते हैं, खुजाते हैं, मच्छर भगाते हैं, तो हमारा शरीर से सबसे ज़्यादा मोह होता है। तो उस 27 श्वासोच्छ्वास के पीरियड में फिर शरीर में जो कुछ भी होता हो तो उसे सहज रूप से सिर्फ जाने और देखें। तो जो ये अभ्यास करता है वो कहलाता है एक कायोत्सर्ग करना। अब जिसका अभ्यास गहरा है तो उसे नमोकार मंत्र की भी जरूरत नहीं पड़ती। क्या करे, श्वास आ रही है, श्वास जा रही। अब नमोकार मंत्र में श्वास नहीं बैठाना है। हर व्यक्ति उल्टा करता है। जब इससे कहा जाता है कायोत्सर्ग करो तो वो पहले श्वास गहरी लेता है, फिर बोलता है नमो अरिहंताणम। ये विपरीत हो गया। यानी आपकी जो श्वासोच्छ्वास की सहज गति होती है, लंबी श्वास भी नहीं लेना, शॉर्ट भी नहीं लेना, जैसा नॉर्मल तरीके से आप श्वासोच्छ्वास ले रहे हैं। तो 27 श्वासोच्छ्वास में कितना समय लगेगा सहज रूप से, जितना भी समय लगेगा सिर्फ उस श्वास को अंदर आते हुए देखना है और श्वास को बाहर जाते हुए देखना के लिए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हैं? तो करोगे एक छोटा सा अभ्यास, बड़ा अच्छा है अभ्यास है, काम में आएगा। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, जो हम इसे करने लगते हैं फिर हमारी सहन शक्ति इससे बढ़ जाती है। इससे हमारे शरीर के प्रति मोह है धीरे धीरे कम होने लगता है। और सबसे बड़ी बात, हमारे भीतर एक ज्ञाता दृष्टा का भाव पैदा होता है, साक्षी भाव पैदा होता है। जब लोग ध्यान करते हैं तो ध्यान में और कुछ नहीं करना पड़ता है। सामायिक जो करते हैं साधु महाराज, और कुछ नहीं, उस सामायिक अथवा ध्यान की अवस्था में वे एकदम सहज हो जाते हैं, विचारों से भी रहित। जो हो रहा है उसे होने देते हैं। अपने मन में उठने वाले विचारों को वो चला करके लाते नहीं हैं, जागृत रहते हुए उन विचारों को सिर्फ देखते हैं। तो जब हम ऐसा अभ्यास करने लगते हैं तो एक बहुत रिलैक्स्ड फील करते हैं। इससे हमारी एनर्जी बहुत बढ़ती है, सारी अंदर की थकान निकल जाती है, सारे विकल्प शांत होने लगते हैं। जिन्हें टेंशन होता है, बहुत चिंता होती है, डर लगता है, उन्हें और कुछ नहीं करना चाहिए,
सिर्फ अपना ध्यान अपने ही श्वासोच्छ्वास की ओर केंद्रित करना चाहिए। वैसे कायोत्सर्ग हम करा नहीं सकते, कायोत्सर्ग तो स्वयं करना होता है, क्योंकि जब हम कराएंगे तो उस समय हमारा कायोत्सर्ग नहीं होगा, क्योंकि हम तो आप लोगों को कुछ उपदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं। कायोत्सर्ग में कौन सी स्टेज होती है? सिर्फ होने की, टू बी, बस होना, उसका सिर्फ एग्जिस्टेंस, अस्तित्व होना, कंटिन्यूटी में होने का। यहाँ करना कुछ नहीं होता है, यहाँ डूइंग जो क्रिया है वो नहीं होती है, सिर्फ बीइंग क्रिया होती है। बीइंग जब हम समझते हो ना इंग्लिश में, बीइंग का अर्थ है होना, बस सहज रूप से होना। हमें मन से भी कुछ नहीं करना है, वचन से भी कुछ नहीं करना है, और काय से भी कुछ नहीं करना है। पूर्ण ज्ञाता दृष्टा का भाव लाते हुए सिर्फ सहज रूप से जो श्वासोच्छ्वास आ रही है, जा रही है, बिना किसी प्रयास के उसे सिर्फ जानना और देखना है। कर पाओगे? आसन में बैठो, या तो आंखें बंद कर सकते हो अथवा नासाग्र दृष्टि, जैसे तीर्थंकर भगवान की दृष्टि होती है ना, वैसे रख सकते हो। पहले 2-3 बार ओम का उच्चारण कर ले, ताकि उससे हमारा मन जो इधर उधर भटकता रहता है वो उस विचारों से कट ऑफ हो जाता है और अपने भीतर आने लगता है। ओम शांत होकर सहज रूप से सारा ध्यान अपनी श्वासोच्छ्वास की ओर लाएं। शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ दें। आसन स्थिर रखते हुए, आंखें बंद रखते हुए, जो श्वास भीतर जा रही है उसे देखने की कोशिश करें। श्वास बाहर आ रही है, उसे भी सहज भाव से सिर्फ देखें। भीतर जाती हुई श्वास में नमोकार मंत्र के प्रथम पद को जोड़ दें। जा रही, भीतर आ रही है श्वास, उसमें नमो अरिहंताणम ऐड ऑन कर दें। श्वास बाहर जा रही है, उसमें नमो सिद्धाणम। पुनः भीतर जाती हुई श्वास में नमो आयर्याणम। बाहर आती हुई श्वास में नमो वज्रयाणम। पुनः नमो लोई, और बाहर आती हुई श्वास में सव्वसाहूढ़म। इस प्रकार एक नमोकार मंत्र में 3 श्वासोच्छ्वास हो जाती है। न शरीर को हिलाना है, न जिह्वा को हिलाना है, मुख से उच्चारण भी नहीं करना है। मन में कोई इधर उधर के विचार न लाते हुए
सिर्फ भीतर जाती ही श्वास में नमो अरिहंताणम और नमो सिद्धाणम, बार बार इस प्रक्रिया को दोहराते चले जाएं। हमारा अनादिकाल से मोह इस शरीर के प्रति गहरा है। उसी राग को तोड़ने का यह अभ्यास थोड़ी देर के लिए सिर्फ अपने ही श्वासोच्छ्वास के साथ हो जाना है। हमारी श्वास ही एक ऐसा माध्यम है जो हमारी आत्मा और इस शरीर को जोड़ करके रखती है। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्य आयोजक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।